गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसकी रचना की है ऑर्डन नैश ने। ये इस कविता का पार्ट 4 वीडियो है। सबसे पहले हम इस पोएम को रिसाइट करेंगे, उसके बाद स्टैंजा वाइज व्याख्या सीखेंगे और फिर अंत में डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। What presently up spoke little dog mustard, I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke ink, and up spoke blink. We did have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Brenda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Brenda is as brave a barrel full of beers, and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. अब हम व्याख्या देखते हैं। But presently up spoke little dog Mustard. Presently मीन्स आशय है यहाँ पर अभी अभी तुरंत। Spoke मीन्स बोला, छोटा कुत्ता Mustard. But presently up spoke little dog Mustard. परंतु अभी अभी छोटा कुत्ता मस्टर्ड जोर से बोला या जोर से कहा, I did have been twice as a brave if I had been flustered. Flustered means होता है confused, यानी भ्रमित करना या डराना। तो कहता है कि यदि मुझे भयभीत नहीं किया जाता, भ्रमित नहीं किया जाता, तो मैं 2 गुना बहादुर होता। And up spoke ink and up spoke blink. We did have been 3 times as brave we think. और उसी समय इंक तथा ब्लिंक ने ऊंचे सुरों में कहा या ऊंची आवाज में कहा, हम समझते हैं कि हम 3 गुना अधिक बहादुर होते। And Custard said, I quite agree. Quite means होता है अत्यंत। और Custard ने कहा that everybody is braver than me. Custard ने कहा कि मैं अत्यंत सहमत हूँ कि जो कि प्रत्येक हमसे ज्यादा बहादुर है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है। परंतु तो इस तरीके से कहा जाता है, परंतु तुरंत छोटा कुत्ता मस्टर्ड ऊंचे स्वरों में कहा कि मैं 2 गुना अधिक बहादुर होता यदि मुझे भ्रमित नहीं किया जाता। और इंक तथा ब्लिंक ने ऊंचे स्वर में कहा कि हम समझते हैं कि हम 3 गुना अधिक बहादुर होते। और कस्टर्ड ने कहा कि मैं अत्यंत सहमत हूँ कि प्रत्येक हमसे अधिक बहादुर है। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse. अब बेलिंडा जो है वो अब तक अपने सफेद घर में रहती है, सफेद मकान में रहती है। काले छोटे बिल्ली के बच्चे के साथ और स्लेटी रंग का चूहा भी उसके साथ है। एंड हर लिटिल येलो डॉग
और उसका छोटा पीला कुत्ता और उसकी छोटी लाल गाड़ी भी उसके साथ है। एंड हर रियली और ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका वास्तविक सच छोटा पालतू ड्रैगन भी उसी के साथ रहता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बेलिंडा जो है वो अब तक अपने छोटे सफ़ेद मकान में रहती है। उसके साथ छोटा काला बिल्ली का बच्चा और उसका छोटा स्लेटी रंग का माउस भी रहता है, तथा उसके साथ छोटा पीला कुत्ता और उसकी छोटी लाल गाड़ी भी है, और उसके साथ वास्तविक सच छोटा पालतू ड्रैगन भी रहता है। बेलिंडा इज ए ब्रेव अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब यहाँ पर ए बैरल फुल ऑफ बियर्स से आशय है बोल्ड, मतलब साहसी, निर्भीक, जिसको किसी भी चीज की चिंता ना होना। बेलिंडा इज ए ब्रेव, बेलिंडा जो है बहुत साहसी है, बहुत बहादुर है, निर्भीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायन डाउन द स्टेयर्स, और इंक तथा ब्लिंक जो है वो नीचे सीढ़ियों तक शेर का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज ए ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस, और मस्टर्ड जो है वो इतना बहादुर है जैसे कि कोई शेर गुस्से में हो। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, परंतु कस्टर्ड जो है वो अभी भी सुरक्षित पिंजरे की मांग करना जारी रखता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं बेलिंडा जो है वो अभी भी, बेलिंडा जो है वो निर्भीक, साहसी, निडर है। उसका इंक और ब्लिंक जो है वो नीचे सीढ़ियों तक शेर का पीछा करते हैं। मस्टर्ड जो है वो इतना बहादुर है कि जैसे कि कोई शेर गुस्से में होता है, परंतु कस्टर्ड जो है वो अभी भी एक अच्छे और सुरक्षित पिंजरे की मांग जारी रखता है या चिल्लाता है। आगे हम डिफिकल्ट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग देखते हैं। प्रेजेंटली मीन्स होता है एट वंस, यानी तुरंत। ट्वाइस मीन्स होता है टू टाइम्स, यानी दो बार या दो गुना। चेस मीन्स होता है फॉलो, यानी पीछा करना। रेज मीन्स होता है ग्रेट एंगर, यानी क्रोध। फ्लस्टर्ड मीन्स होता है कंफ्यूज, भ्रमित होना। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में पोएम को रिसाइट करना सीखा, हिंदी में व्याख्या सीखी, डिफिकल्ट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग सीखे। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।